नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल ग्रामीण कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज से हम नया विषय रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और रीजनिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुजों की गणना करना। तो देखो, त्रिभुजों की गणना करना हमारा नया टॉपिक है। तो कैसे करनी है, देखो गणना। हमें एक आकृति दी जाएगी जिसमें हमें त्रिभुज बताने हैं कि कितने हैं। जैसे देखो, ये एक त्रिभुज है और इस प्रकार से देखो ये क्या है, हमारे पास एक आकृति है और इसमें हमें बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान में रखना है कि जब हमें किसी त्रिभुज में त्रिभुज बनाने हों, देखो इस प्रकार से क्या है, एक त्रिभुज की आकृति है और इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो देखो इस प्रकार से कैसे करेंगे इनकी गणना। देखो ये 1 नंबर बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया 2 नंबर बॉक्स। तो हमें क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ देना है। क्या करना है, देखो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो इस आकृति में त्रिभुज होंगे 3। जैसे हम बात करते हैं, देखो एक और आकृति लेते हैं इस प्रकार से। इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो देखो क्या है, देखो एक पूरा ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में हमें क्या करनी है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो इस प्रकार से देखो कि किसी त्रिभुज में हमें त्रिभुजों की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे। देखो 1, 2 और 3, इसमें 3 बॉक्स हो गए ना। इसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। 1 और 2 3 और 3 6। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। आगे हम और बात करते हैं। देखो दूसरी आकृति बना रहे हैं, इसके अलावा इसमें हमें त्रिभुज बताने हैं कितने होंगे। तो देखो ये जो आकृति है इसमें हमें त्रिभुजों की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 नंबर बॉक्स हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 5। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, 10 और 5 15 है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 15 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हमें ये आकृति दी गई हो, यानी कि त्रिभुज की आकृति दी गई हो और उसमें हमें त्रिभुज ज्ञात करने हो। तो इसको हमें जितने बॉक्स होते हैं उनका ऐड कर देंगे क्रमशः लिख करके, ठीक है ना। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हमें त्रिभुज की ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, इनके बॉक्स गिन लेंगे इस प्रकार से। देखो 1 2 3 और इनको क्या कर देंगे, जोड़ना है। फिर आगे हम बात करते हैं। देखो हमें किसी वर्ग या आयत में, यानी किसी चतुर्भुज में क्या करने हो, त्रिभुज ज्ञात करने हो तो क्या करना होगा। देखो हमें क्या है, एक चतुर्भुज दिया गया है इस प्रकार से और उसमें हमें देखो वर्ग बनाए हैं। ये इसमें हमने क्या कर दिया, देखो इस चतुर्भुज में हमने क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिए। इसमें हमें क्या करना हो, यदि हमें इसमें त्रिभुज ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इनका बॉक्स गिन लेंगे। देखो 1 2 3 और 4, कितना आया है, देखो कि टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो 4 को हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। हमें देखो इस प्रकार से बॉक्स गिनने हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। और जितने भी ये बॉक्स हैं उनको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। आगे हम बात करते हैं। देखो दूसरी आकृति लेते हैं इसी प्रकार से, यानी किसी चतुर्भुज में त्रिभुज ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करने हैं। देखो जैसे देखो इस प्रकार से मैंने कोई आकृति बनाई है। अब इसमें हमें त्रिभुज ज्ञात करनी है। तो देखो इनको हम गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने हो गए टोटल, ये 6 हो गए। 6 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से, कितना हो गया, 12। यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 12 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12 त्रिभुज। आगे देखो हम एक और आकृति लेते हैं इसी प्रकार से। और इसमें हमें त्रिभुज याद करने हैं। तो इसमें गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। कितने हो गए हैं, 8।
और इसको कितने से गुणा करना है, 2 से, तो कितना होगा, 16। यानी कि ये जो हमें आकृति दी गई है इसमें त्रिभुज कितने होंगे, 16 हो जाएंगे। तो देखो हमने दो प्रकार की आकृति बनाई है, एक तो हमने त्रिभुज बनाया और उसमें हमने त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाए हैं, और एक हमने क्या लिया, एक चतुर्भुज लिया और उसमें क्या किया, त्रिभुज बनाए हैं। तो जब हम किसी त्रिभुज में त्रिभुज बनाते हैं तो देखो इस प्रकार से बॉक्स गिनेंगे और उनका ऐड कर देंगे, यानी जोड़ कर देंगे। जैसे 1 और 2 का जोड़ कितना हुआ, 3 हुआ। इसमें देखो ये कितने हुए, देखो 1 2 3 हुए, तो 1 2 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें कितने हुए, टोटल 5 हुए, तो 1 से 5 तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम किसी चतुर्भुज में त्रिभुज ज्ञात करते हैं तो देखो इनके बॉक्स गिन लेंगे, 1 2 3 और 4 हुए टोटल, ठीक है ना। और 4 को फिर क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। इसी प्रकार इसमें कितने हुए, टोटल 6 हुए, तो 6 को कितने से गुणा किया, 2 से। इसी प्रकार इस आकृति में कितने हुए हैं, 8 हुए, तो 8 को हमने गुणा कर दिया 2 से, कितने हो गए, 16। इस प्रकार से देखो हमें क्या करना है, त्रिभुजों की गणना करनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके आधार पर, और जिनका हम क्या करेंगे, फिर इनमें हम फिर त्रिभुजों की गणना करेंगे, ठीक है। तो देखो हम कुछ आकृतियाँ ले रहे हैं जिनमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की गणना करनी है। जैसे हमारे पास आकृति है, देखो इस प्रकार से कोई आकृति है, ये कोई आकृति है और इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो देखो हमें क्या दिया गया है, एक तो चतुर्भुज दिया गया है और एक त्रिभुज में त्रिभुज दिए गए हैं। तो इसमें पहले हम ज्ञात करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी किसी हम चतुर्भुज में जब त्रिभुजों की गणना करते हैं तो क्या करते हैं, देखो कि जितने ये बॉक्स होते हैं उनको कितने से गुणा करते हैं, 2 से, तो कितना होगा, हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 12। और इसी प्रकार देखो ये कोई त्रिभुज की आकृति है और इसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं, तो क्या करेंगे, देखो कितने हो गए ये बॉक्स, 1 और 2, 1 और 2 का क्या करना है, ऐड करना है, यानी 1 और 2 कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, तो 12 और 3 कितने हो गए, टोटल 15। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 15 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। हम दूसरी आकृति लेते हैं, देखो इसी आधार पर ले रहे हैं, देखो ये आकृति है हमारे पास और इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजें गिनने हैं। तो देखो एक तो हमें एक चतुर्भुज में त्रिभुज बना के दिए हैं और एक है हमारे पास त्रिभुज में, ठीक है। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने बॉक्स हो गए, टोटल 8 बॉक्स हो गए। तो 8 को कितने से गुणा करना है, 2 से, तो कितना हो गया, 16, ठीक है। इसमें देखो 1 और 2, इसमें क्या करना है, 1 और 2 का जोड़ना है, जोड़ करना है, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज के अंदर है ये, तो क्या करना है, इनका जोड़ करना है, तो कितना हो गया, टोटल प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। फिर देखो इसी आकृति में हम बात करें तो देखो एक त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है, टोटल कितने हो गए, ये तो हो गए 19, कितने हो गए, ये 19 हो गए। अब हम बात करें, देखो 19 प्लस इसमें 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, एक तो देखो ये जो त्रिभुज है ये इसकी गणना अभी तक हमने नहीं की है, तो एक तो ये हो जाएगा। एक इसी प्रकार से देखो ये भी इस आकृति में नहीं आया है, ये त्रिभुज इस वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें 21 त्रिभुजें हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 21 त्रिभुजें होंगे। कैसे होंगे, तो देखो 16 तो ये हो गई, 3 ये 19 हो गई, और फिर देखो ये जो त्रिभुज है ये दोनों आकृति में नहीं आया है और ये भी दोनों आकृतियों में नहीं आया है। तो टोटल कुल मिलाकर ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 21 त्रिभुजें होंगे। इस आकृति में हमें क्या करना है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो देखो कैसे करनी है, हमें देखो ये क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो देखो इनके बॉक्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 को हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो कितना हो गया, टोटल 16, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास देखो 1 2 3 4 त्रिभुज भी दिए गए हैं जिनमें हमें क्या करनी है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो देखो इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2,
तो हमें क्या करना है, त्रिभुज में जब गणना करनी हो तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 1 और 2 3, तो टोटल कितने हो गए, देखो 3 3 6 3 9 और 3 12 है, कितने हो गए, 12 है। प्लस अब देखो इसमें कुछ ऐसे भी त्रिभुज हैं जिनके हमने इन आकृतियों में नहीं आए हैं, वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। देखो एक तो ये जो त्रिभुज है ये दोनों आकृतियों में नहीं आया है, और ये इसके नीचे वाला त्रिभुज है ये भी इस दोनों गणनाओं में नहीं आया, इसलिए देखो कितना हो गया, 2 ये इसमें हो गई। इसी प्रकार देखो ये जो त्रिभुज है ये दोनों आकृतियों में नहीं आया, इसी प्रकार से ये जो त्रिभुज है तो 2 ये हो गई। फिर देखो 2 ये त्रिभुज हो गए, कितने हो गए टोटल 6, और 2 ये हो गए इस प्रकार से। तो 8 ये जो त्रिभुज हैं इनको भी हमने देखो अभी तक नहीं गिना है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज हो गए, टोटल 36 त्रिभुज हो गए, कितने हो गए, 36। तो ये जो हमारे पास आकृति है इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 36 त्रिभुज होंगे। अब देखो हम अगली आकृति ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की आकृति है इस प्रकार से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इस आकृति में हमें क्या करना है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो देखो इसमें हम कैसे गणना करेंगे, तो हमारे पास देखो 2 चतुर्भुज हैं इसमें, एक तो ये इधर वाला ये, और एक इसके नीचे वाला, 2 तो ये हो गई, और 2 ही इसमें क्या है, त्रिभुज हैं। तो देखो कैसे गणना करनी है इसकी, तो इसमें हम गणना करते हैं। सबसे पहले तो देखो 1 2 3 4, तो 4 को क्या करना है, 2 से गुणा करना है। प्लस हम बात करें देखो इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 को क्या करना है, 2 से गुणा, तो देखो 4 दूनी 8। फिर हम बात करते हैं देखो इस त्रिभुज में देखो 1 और 2, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। प्लस इसमें भी देखो 1 और 2 कितने हो गए, टोटल 3। तो देखो इसकी बात करें देखो 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 3 और 3 6 ये हो गए, ठीक है ना। प्लस हम बात करें देखो ये जो त्रिभुज है इसकी अभी तक हमने गणना नहीं की, और ये भी त्रिभुज क्या है, अभी तक नहीं आया है। तो 2 त्रिभुज देखो इस प्रकार से, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों आकृतियों में नहीं आया है, तो 2 ये हो जाएंगे। प्लस हम बात कर रहे हैं देखो कि ये वाला त्रिभुज है ये भी दोनों आकृतियों में नहीं आया है, और ये भी नहीं आया है, तो 2 ये हो गए। प्लस अब देखो इधर बात करें तो ये त्रिभुज, एक तो ये और एक है ये त्रिभुज, ये भी क्या है, दोनों आकृतियों में नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास त्रिभुज हो जाएंगे देखो 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 त्रिभुज। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 28 त्रिभुज हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो कि 8 तो इस चतुर्भुज के हो जाएंगे और 8 इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने हो गए, टोटल 16 त्रिभुज हो गए दोनों आकृतियों में। फिर हम बात करें देखो ये जो त्रिभुज है इसमें 3 इसमें हो जाएंगे और 3 ही इसमें हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 6 ये हो गई। फिर हम बात करते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये दोनों आकृतियों में नहीं आया है, और ये इधर वाला ये जो त्रिभुज है ये भी नहीं आया है, तो 2 ये हो गई। फिर हम बात करें देखो एक ये त्रिभुज और एक ये इसके नीचे वाला त्रिभुज, 2 ये हो गए। फिर इसमें देखो एक ये त्रिभुज और एक ये, तो कुल मिलाकर के कितने कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें 28 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखो हम नई आकृति ले रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे देखो 7 नंबर हमारी जो आकृति है इसमें हमें क्या करनी है, त्रिभुजों की गणना करनी है। हम आकृति बना देते हैं पहले। इस आकृति में हमें क्या करनी है, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे देखो कि हमारे पास देखो एक ये चतुर्भुज है इस प्रकार से, इसमें क्या करेंगे हम गणना करेंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 को हमें कितने से गुणा करना है, 2 से, ठीक है। प्लस हम बात करें देखो कि ये क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है, तो इसमें देखो 1 और 2 कितने हो गए, टोटल 3 हो गए इसके। इसी प्रकार से देखो इसमें हम गणना करें तो इसमें देखो 1 और 2 3 इसमें हो गए। फिर हम इसमें बात करें तो देखो 1 और 2 3 इसमें हो गए, 1 और 2 3, 1 और 2 कितने हो गए, 3 ही हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो 3 3 6 3 9 और 3 कितने हो गए, 12 है। तो देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 8 प्लस 12 है ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 20। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 20 त्रिभुज, यानी कि 20 त्रिभुज होंगे।
इसके अलावा और कोई भी त्रिभुज इस आकृति में नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखना है कि पहले हम इस चतुर्भुज में ज्ञात करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, और 4 को कितने से गुणा करना है, 2 से। तो कितने हो गए, 8। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए, टोटल 12 है। तो 12 है और 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 20 त्रिभुज होंगे। अब देखो 8 नंबर आकृति ले रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कुछ इस प्रकार से है ये आकृति। और इस आकृति में हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें हम ज्ञात करें तो देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3। 1 और 2 कितने हो गए, 3। 1 और 2 कितने हो गए, 3। देखो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। कितने हो गए, 9। फिर हम बात करते हैं, देखो एक ये हो गया 10वां, 11वां, 12 और 13। तो कितने हो गए, देखो 9 तो पहले से हो गए, कितने हो गए, अब 13 हो गए। क्योंकि देखो एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, तो टोटल कितने हो गए, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 13 है। फिर हम बात करते हैं, देखो इस पूरे त्रिभुज की अभी तक हमने गणना नहीं की है, तो एक ये हो जाएगा, प्लस इस पूरे वाले की देखो ये है, इसकी भी हमने अभी तक गणना नहीं की है। तो इस प्रकार से कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें 15 त्रिभुज हो जाएंगे। तो कैसे करना है, देखो कि सबसे पहले देखो इसमें देखेंगे 3 इसमें हो गए, 3 ये हो गए 6, और 3 इसमें हो जाएंगे, कितने हो गए, 9 हो गए। इसी प्रकार देखो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, कितने हो गए, टोटल 13 हो गए। फिर हम बात करते हैं, देखो कि ये जो पूरा त्रिभुज है इसकी अभी तक हमने गणना नहीं की, तो 14वां ये हो गया, और 15वां ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा इस प्रकार से, 15वां त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में, 15 त्रिभुज होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम देखो 9 नंबर आकृति हमारी क्या रहेगी, जिसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से कुछ आकृति है, देखो जिसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये है हमारी 9 नंबर आकृति, और इस आकृति में हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, देखो पहले हम सीधे सीधे जो त्रिभुज देख रहे हैं उनकी गणना कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 त्रिभुज तो इसमें सीधे ही हैं, तो 9 तो सीधे ही हो गए इसमें त्रिभुज। देखो अब देखो इस हम बात करें, एक ये पूरा त्रिभुज हो गया, कितना हो गया, टोटल 10 हो गए। फिर हम बात करें, देखो इस आकृति में एक हमारा त्रिभुज हो जाएगा, देखो ये इस प्रकार से, ये जो त्रिभुज है ये वाला, देखो इस प्रकार से ये 11वां त्रिभुज हो गया हमारा। फिर हम बात करें, देखो ये जो त्रिभुज है इसकी अभी तक हमने गणना नहीं की है, तो ये अलग हो गया, ये हो गया 12वां। फिर बात करें, देखो ये जो त्रिभुज है अभी तक किसी में नहीं आया है, एक ये जो त्रिभुज है ये हो गया इसमें 13वां त्रिभुज। तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज होंगे, इसमें 13 त्रिभुज हो जाएंगे। तो देखो कौन कौन से होंगे, तो 9 तो सीधे ही दिख रहे हैं हमें, 9 तो सीधे ही हो जाएंगे। एक ये पूरा कितना हो गया, 10वां त्रिभुज हो गया। ठीक है, फिर हम बात करें, देखो ये 11वां त्रिभुज हो गया, ये इसमें 12वां हो जाएगा, और ये इसमें 13वां त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 13 त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब देखो हमारी 10 नंबर आकृति है, और 10 नंबर आकृति कैसी रहेगी, देखो कुछ इस प्रकार से। और इस आकृति में हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमारे पास इसमें देखो 2 चतुर्भुज दिए गए हैं इस प्रकार से, एक तो ये हो गया और एक इधर वाला हो गया। तो कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले इसमें गणना करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 को हमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, प्लस इसमें भी हम बात करते हैं, देखो गणना करेंगे 1 2
3, 4, 5 और 6। तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 प्लस 12 हो गई। फिर हम बात करते हैं, देखो कि ये जो त्रिभुज है ये क्या है, अभी तक हमने इसकी गणना नहीं की है, तो एक तो ये हो जाएगा, प्लस एक ये जो त्रिभुज है इसकी भी हमने गणना नहीं की है, तो एक ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल देखो 12 है और 12 24 हो गए, एक 25 और एक 26। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, टोटल 26 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम इसमें गणना करेंगे तो 12 इसमें हो जाएंगे और 12 ही इसमें हो जाएंगे, ठीक है। और एक ये त्रिभुज हो जाएगा 25वां और एक ये हो जाएगा 26वां त्रिभुज। इस प्रकार से 10 नंबर आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 26 त्रिभुज होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।